आखिर हनुमान जी का आधा शरीर पत्थर का क्यों बन गया? राम सेतु निर्माण के समय जब वानर सेना को बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत होती है, तब हनुमान जी पत्थर लाने के लिए उड़ान भरते हैं। रास्ते में गोवर्धन पर्वत देखकर रुक जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को जैसे ही छूते हैं तो उनका आधा शरीर पत्थर का बन जाता है। गोवर्धन गुस्से में हनुमान जी से कहते हैं, अरे वानर, तूने मुझे छुआ कैसे? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्रता से कहते हैं, चाहता तो मैं आपको एक झटके में उखाड़ देता, परंतु श्री राम के सेतु निर्माण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। श्री राम का नाम सुनते ही गोवर्धन आज्ञा दे देते हैं। गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिए हुए चले आ रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है राम सेतु निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तो वहाँ बीच रास्ते में ही रख कर उन्हें पूरी बात बताते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब गोवर्धन हनुमान जी से कहते हैं, तुम्हें मैं इसी शर्त पे माफ करूंगा, तुम मुझे वचन दो कि श्री राम मुझसे मिलने आएंगे। द्वापर युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेकर और उनके वचन को पूरा करते हैं। कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखना। माता सती को भगवान विष्णु ने 52 टुकड़ों में क्यों काटा? जब माता सती के पिता दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया तो माता सती क्रोध में आकर आदिशक्ति का रूप ले लिया। माता ने दक्ष का वध करना चाहा, लेकिन उस शरीर का पिता होने के कारण इसलिए उन्होंने वध न करके शरीर का त्याग कर दिया। फिर माता सती ने अपना शरीर जलाकर प्राण त्याग दिया। ये देखकर भगवान शिव बहुत ही क्रोध में आ गए। महादेव ने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि दक्ष को जान से मार दो। भैरव जी दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी वहाँ पे शिव जी आते हैं और माता सती के पास बैठकर रोने लगते हैं। फिर शिव जी माता को लेकर जाने लगते हैं। महादेव के क्रोध से सारा ब्रह्मांड कांप रहा था। किसी भी देवता के पास इतनी साहस नहीं थी कि वो महादेव के सामने जा सके। इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु के पास है। अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के भस्म शरीर को धीरे धीरे टुकड़ों में काटने लगते हैं। इस तरह से माता सती के 52 टुकड़े हो गए। माता सती के 52 टुकड़े पृथ्वी पर गिर गया। माता सती के 52 टुकड़े जहाँ जहाँ गए वहाँ देवी शक्तिपीठ बन गया। आखिर राधा जी ने विष भरी खीर क्यों खाई? एक बार राधा जी ने सबके लिए खीर बनाई थी, पर लक्ष्मणा ने उसमें विष मिला दिया था। राधा जी की बनाई हुई खीर सभी को परोसी जाती है, तो धन्वंतरी जी राधा जी का खीर हटवाकर लक्ष्मणा की खीर परोसवा देते हैं। राधा जी दुखी होकर अपने कक्ष में चली जाती हैं और रोते हुए खीर खाने लगती हैं, जिससे उनको चक्कर आने लगता है और वो मूर्छित होकर गिर जाती हैं। वहाँ लक्ष्मणा की खीर सभी को दी जाती है, पर राधा जी की अनुपस्थिति पर धन्वंतरी जी को शक होता है, कहीं विष वाली खीर राधा जी ने तो नहीं खा ली। इसलिए वो दौड़ते हुए राधा जी के कक्ष की ओर जाते हैं। इसी बीच वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब वो राधा जी के कक्ष में पहुँचे तब तक राधा जी मूर्छित हो चुकी थी और उनका शरीर नीला पड़ चुका था। कृष्ण जी राधा की दशा देखकर रोने लगते हैं। कृष्ण जी को रोता हुआ देखकर भगवान शिव योग निद्रा से जग जाते हैं और वो द्वारिका आकर राधा जी का सारा विष अपने अंदर खींच लेते हैं।